Very good morning, dear student. Today I am going to start a new lesson, The Little Girl. This is third lesson from your Behind book. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Look very carefully before you read. पढ़ने से पहले इसको देखें आप। क्या आप महसूस करते हैं कि आप अपने माता पिता को जब आप बहुत छोटे थे की बजाय एक अच्छी प्रकार जानते हैं? डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? क्या अब जितने माता पिता आपको जानते हैं, क्या जब आप छोटे थे तो उससे अच्छे से जानते थे? Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset your earlier. हाँ, शायद आप उनके कारणों को समझते होंगे जो पहले उनके द्वारा की गई क्रियाएं आपको दुखी कर देती थी। मतलब जब आप बचपन में थे, आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जाता था या किस चीज़ के लिए डांटा जाता तो आप दुखी हो जाते थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए तो उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। दिस स्टोरी अबाउट लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड हिम इको इन एवरी होम। यह कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जो अपने पिता के बारे में ऐसे ही भावनाएं रखती है। उसकी सॉरी अपने पिता से बहुत डरती है, लेकिन बाद में समझदारी में बदल जाती है उसकी सारी बातें। और इस स्टोरी में उस लड़की के बारे में बताया गया जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, बाद में उनको प्रॉबेबली अंडरस्टैंड करने लगती, समझने लगती है। द लिटिल गर्ल he was a figure to be feared and avoided. To the little girl, जो छोटी लड़की थी, to the little girl he was a figure to be feared and avoided. वह जो छोटी लड़की थी To the little girl he was figured to be feared and avoided. उसको मतलब हमेशा इस चीज़ का डर था और उसको अवॉइडेड किया जाता था, अनदेखा किया जाता। टू फी लिखा है, देखो यहाँ पर, टू फिगर टू बी फियर्ड, अ पर्सन टू बी फियर्ड, जिससे वह डरती है। टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड का मतलब वह किसी एक व्यक्ति से डरती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही मतलब कौन? फादर। He came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." जैसा कि बताया गया स्टोरी में, उसके फादर हर सुबह उसके रूम में आते हैं, उसके पास आते हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग वर्क, अपने काम पे जाने से पहले, इनटू हर रूम, उस लड़की के रूम में, एंड गिव हर कैजुअल किस, जो एक फादर एक छोटी सी बेटी को जो किस करता है और उसके बदले में वह रिस्पॉन्ड करती है गुड बाय फादर करके। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन टू द लॉन्ग रोड। वो यहाँ पर राइटर कहता कि और वो जब उनकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर दूर जाते हुए कम हो जाती है तो वह बहुत खुश होती है और बहुत उसको राहत मिलती है। मतलब जब उसके पिता दूर चले जाते हैं कैरियर से, जो बैलगाड़ी होता है उससे दूर चले जाते हैं, तो ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन टू द लॉन्ग रोड, धीरे धीरे वह गायब हो जाते हैं, तो धीरे धीरे इसको बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुश अकेला होकर के बहुत अच्छा इसको महसूस होता है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द staircase and heard his loud voice in the hall. जब शाम को वह घर आते हैं तो in the evening when he came home she stood near the staircase के पास वो खड़ी हो जाती है लड़की,
जो है छोटी लड़की, एंड हियर सुनती है, हिज लाउड वॉइस उनकी जो तीखी आवाज़ है, इन द हाल में, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज नॉट द पेपर कम एट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मतलब उसके फादर हर चीज़ को ऑर्डर देते हैं कि ऑर्डर क्या देते हैं कि ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरे रूम में चाय लाओ, हैज़ नॉट द पेपर कम एट, अभी तक पेपर नहीं आया, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, मदर जाती है मेरी माँ और देखती है कि मेरा पेपर कहाँ है, एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, मेरा स्लीपर लाओ। मतलब ये सारा ऑर्डर देते हैं फादर उसको। केजिया mother would call to her, if you are a good girl you can come down and take off father's boots। अब यहाँ पर केजिया की माँ कहती है, केजिया माँ उसे आवाज़ देती है, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो, तो अपने पापा का बूट उतार सकती हो। केजिया की माँ कहती, केजिया मदर वुड कॉल हर, उसको बुलाती, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन टू टेक ऑफ हर फादर बूट्स, तुम अपने पिता का बूट्स उतार सकती हो ऊपर से। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, धीरे धीरे, स्लिप डाउन मतलब कम डाउन, क्वाइटली एंड अनविलिंगली, बिना इच्छा के आना। वह बिना इच्छा के, जब उसकी माँ कहती है पापा का बूट उतार दो, बिना इच्छा के वह अनविलिंगली जाती है और स्लोली जाती है, स्टिल अक्रॉस द हॉल को पार करते हुए, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का जो डोर है उसको ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन द लुक्ड एट हर ओवर देम इन वे दैट शी वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। अब उस समय तक जो पापा रहते हैं उसकी, केजिया के, अपना चश्मा लगा लिया था उन्होंने लड़की को इस प्रकार देखा कि वह डर गई। बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर, उसको ऐसे देखते हैं चश्मे में से, इन द वे दैट शी टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की रहती है केजिया, वह डर जाती है। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, बहुत बढ़िया केजिया, तुम निकाल सकती हो, बूट को निकालो और बाहर कर दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की हो। आई डोंट नो फादर, देखो डी करके, मतलब यहाँ पर वो थोड़ा हकलाती है, कहती आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती हूँ पिताजी। तो यहाँ तक आप देखें, यहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ आपको, यहाँ तक। अब कल इसके आगे नेक्स्ट पढ़ाऊँगा।